नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल एजुकेटेड पंचायत में आपका स्वागत है। भाई रोहित सर, हम बचपन से ही टीचर लाइन में जाने का निर्णय ले लिया था और मैं जैसे ही 12th पास किया तो मैं टीचर लाइन ज्वाइन कर गया। शुरुआती दौर में तो हमें बहुत ही ज़्यादा संघर्षमय रहा। शुरुआती दौर में बच्चे आते थे नहीं, किसी का गार्जियन बच्चे का भेजते थे नहीं, कहते थे सीधे एक छोटा सा डायलॉग मारते थे। गांव देहात वाले लोग जानबे करते कैसा डायलॉग देते हैं कि अपने तो पढ़ ले हैं ने और दूसरा के की पढ़ी थी। ऐसे ऐसे ताने सुनने को मिला था। फिर भी हमने अपना निर्णय चेंज नहीं किया और जैसे ही इंटर पास किया, बीए पार्ट 1 में गया तो मैंने एक छोटा सा घर पे ही कोचिंग खोला। यहाँ पे बच्चे नहीं आते थे 2 4 5 आते थे, लेकिन पूरा नहीं आते थे जितना हम चाहते थे। फिर हमने कुछ दिनों तक उस बच्चे को पढ़ाया। उसके बाद हमने गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाने का निर्णय ले लिया और जैसे ही मैंने गवर्नमेंट स्कूल गया पढ़ाने के लिए तो वहाँ के प्रिंसिपल ने हमसे कुछ पूछताछ किया। उसके बाद उन्होंने हमें पढ़ाने का रिक्वायरमेंट किया तो हमने 5 या 6 दिन पढ़ाया। तो वहाँ के बच्चे को हमारा जो पढ़ाने का जो मैथ का जो तरीका था उससे बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड रहे और उन्होंने लगभग 10 दिन में ही सर हमारे एरिया में कोचिंग दे दीजिए, हम आप आएंगे पढ़ने के लिए। तो हमने उस समय कुछ ज़्यादा बोला नहीं, हमने बोला कि ठीक है सोचेंगे, इतना कह के हमने टाल दिया। और ऐसे करके मतलब कि लगभग 26 दिन, 1 मंथ या सवा महीना का हमने एक कोर्स मतलब एक मिशन चलाया कि सवा महीना या 26 दिन का कोर्स हर स्कूल में दिया जाएगा। और हमने ऐसा करके हमने 48 स्कूल, हाई स्कूल जितने भी अथमलगोला क्षेत्र से जितने भी कनेक्टेड जितने भी स्कूल थे, मिडिल से लेके बड़े हाई स्कूल तक हमने 48 को पढ़ाया। उसके बाद पढ़ाने के बाद बच्चों में काफ़ी इंटरेस्टेड रहा और काफ़ी क्रेज हुआ। तो बच्चे ने बोला कि सर अथमलगोला में कोचिंग दीजिए। अथमलगोला में कोचिंग दिया, लेकिन कुछ बच्चे, कुछ लड़के लड़कियां हमारे पास नहीं पहुंच पाते थे। तो फिर उन्होंने फिर से रिक्वेस्ट किया कि सर अगर बच्चे लोगों को अगर गरीब के आप मदद ही करना चाहते हैं तो कुछ अच्छा से करते ताकि हम लोग को भी लाभ मिल सके। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, अगर मदद करने के लिए चाहते हैं तो हम आपको एक चीज़ बताते हैं, वहाँ पर जाके कर सकते हैं। बोलिए क्या बोलो। तो उन्होंने बताया कि यूट्यूब के माध्यम से आप हम लोग को मदद कर सकते हैं। फिर बच्चे लोग ने ही एजुकेटेड पंचायत करके एक चैनल बनाया और उन्होंने बोला कि सर आप बस यहाँ पे पढ़ाइए, यहाँ से हम लोग काफ़ी कुछ आप मदद कर सकते हैं सारे बच्चे को। तो हमने फिर सोचा कि फिर मेरा एक मिशन था भी कि हर घर के बच्चा पढ़ना चाहिए, हर घर के शिक्षा होनी चाहिए। मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं, मिडिल क्लास के जो फैमिली होते हैं, वो अपने बच्चे को मैट्रिक तक, इंटर तक जाते जाते पढ़ाई को छोड़वा देते हैं और वो पढ़ा नहीं पाते हैं। तो ऐसे बच्चे का भविष्य खराब हो जाता है और वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो हमने सोचा कि चलो मदद करते हैं। तो हमने एक ये अभियान चलाया है, ये हर घर शिक्षा पहुंचाना है, जिसमें आप लोगों की थोड़ा बहुत मदद चाहिए हमको। हम इस चैनल का निर्माण किए हैं। अपने साथीगण, अपने दोस्त लोग, अपने फ्रेंड, अपने फैमिली सारे को इस चैनल के बारे में बताइए और हमको भरपूर मात्रा में आप हमको मदद कीजिए। इस चैनल को सबको बारे में बताइए, जानकारी दीजिए और शेयर, कमेंट, लाइक जो भी है कमेंट के माध्यम से आप कोई भी बात हो आप हमारे पास पहुंचा सकते हैं। और इस पे 6 to 10th का जो सिलेबस होगा वो फुल्ली तरीक़ा से तैयारी कराई जाएगी। इसमें और भी बहुत सारे टीचर हैं इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, जो धीरे धीरे करके हम इसको इस प्लेटफॉर्म पे लाने का कोशिश करेंगे। और अभी 3 मंथ मात्र बचा हुआ है मैट्रिक का एग्ज़ाम का, जो 10th में लगभग 80% बच्चे का मैथ अभी भी लगभग डाउन में ही होगा। तो हम सोच रहे हैं कि अगर इस प्लेटफॉर्म से अगर आप पढ़ते हैं 3 मंथ तो हम ओपन चैलेंज करते हैं कि मैट्रिक में लगभग 95 नंबर तो फिक्स है किया जाएगा वो मैथ में, अगर आप इस प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं तो। फिर उसके बाद आप निर्णय लीजिए, फिर अपने साथीगण, मित्रगण सबको बताइए और इस चैनल को पूरा प्यार दीजिए। आपका प्यार का इस ज़रूरत है इस चैनल का, और आपका रोहित सर को पूरा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।